मॉर्निंग फ्रेंड, क्लास 7 में हम देखेंगे सॉइल इरोजन। क्या देखेंगे? सॉइल इरोजन। तो सॉइल इरोजन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो इसमें इतना ही रिमेनिंग पार्ट रह गया था, तो इसको देखेंगे कि ये लिखा हुआ है कि सॉइल इरोजन एंड पॉल्यूशन आर द टू मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल। सॉइल इरोजन एंड पॉल्यूशन आर टू मेजर फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिग्रेडेशन। पतन का सबसे सॉइल जो कटाव होता है, सॉइल इरोजन, और पॉल्यूशन का सबसे जो पतन का कारण है वो क्या है? सॉइल का पतन का कारण सॉइल इरोजन और पॉल्यूशन है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट कंसर्न। ये सबसे ज़रूरी बात है। आय क्वालिटी ऑफ सॉइल डायरेक्टली अफेक्ट एग्रीकल्चर। मतलब ये एग्रीकल्चर पे डायरेक्ट इफेक्ट करता है, प्रभावित करता है, डायरेक्ट प्रभावित करता है। एंड वेजिटेशन, और वनस्पति को भी। मेकिंग इट्स इसेंशियल फॉर प्लांट एंड एनिमल्स लाइफ। और इसको मेकिंग एसेंशियल, ये आवश्यक है, ज़रूरी है, इसेंशियल फॉर प्लांट एंड एनिमल्स। देयरफॉर इसलिए इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू कंजर्व सॉइल एंड प्रिवेंट सॉइल इरोजन एंड पॉल्यूशन। तो ये सबसे ज़रूरी है कि हम इसको कंजर्व करें, सुरक्षित रक्षा करें सॉइल एंड प्रिवेंट द सॉइल इरोजन एंड पॉल्यूशन। तो हम सॉइल इरोजन और पॉल्यूशन को क्या करें? सॉइल इरोजन और सॉइल पॉल्यूशन को रोकने की कोशिश करें। सॉइल कंजर्व इन अ सेट ऑफ स्ट्रेटजी फॉर प्रिवेंशन ऑफ सॉइल। सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन मतलब सॉइल का कंजर्व करने के लिए, रक्षा करने के लिए अ सेट ऑफ स्ट्रेटजी, एक स्ट्रेटजी बनाने की ज़रूरत है फॉर द प्रिवेंशन ऑफ सॉइल। प्रिवेंशन करने के लिए, रोकने के लिए, प्रिवेंशन करने के लिए फ्रॉम बीइंग ईडेड फ्रॉम द अर्थ सरफेस बिकम केमिकल अल्टर्ड बाई ओवर यूज और पॉल्यूशन। मतलब ये कह लीजिए कि अर्थ सरफेस और बिकम केमिकल अल्टर जो होते हैं बदल होते हैं, और ओवर यूज मतलब ज़्यादा अधिकता में, एंड पॉल्यूशन और पॉल्यूशन होते हैं। तो इसको रोकने की ज़रूरत है। अब देखिए सॉइल इरोजन क्या होता है उसके बारे में। टॉप सॉइल इज अ रिच इन मिनरल्स एंड ह्यूमस कंटेंट। टॉप सॉइल में क्या होता है? टॉप सॉइल में क्या होता है? देखिए सॉइल इरोजन चल रहा है आपका, तो टॉप सॉइल में क्या होता है? मिनरल्स, रिच इन मिनरल्स एंड ह्यूमस कंटेंट। इसमें क्या होता है? मिनरल और ह्यूमस कंटेंट होता है। भाई ह्यूमस हमने कल बताया था, एक टॉपिक था कि उसमें जो डिकेइंग एनिमल्स एंड प्लांट होते हैं और वो मिट्टी के खाद, मिट्टी में सड़ गल के वो खाद बन जाए, उसको ह्यूमस कहते हैं। सो इसलिए इट इज़ अ वेरी फर्टिलाइज, इसलिए ये क्या होता है? बहुत फर्टिलाइज हो जाता है। विंड एंड वाटर कैन कैरी अवे फर्टिलाइज टॉप सॉइल। इट इज़ अ वेरी फर्टिलाइज, ये बहुत, इसलिए ये बहुत फर्टिलाइज होता है। इसलिए ये क्या होता है? विंड एंड वाटर कैन कैरी अवे फर्टिलाइज सॉइल, और हवा और पानी अपने साथ बहा ले जाता है। रिड्यूस द प्रोडक्टिविटी ऑफ सॉइल, दिस इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। और ये क्या होता है? जब बहा ले जाता है तो प्रोडक्टिविटी, इसमें जो पैदावार होता है वो कम हो जाता है। दिस इज अ कॉल्ड सॉइल इरोजन। इससे ही हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन मतलब मिट्टी का कटाव कहते हैं। प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन, प्रिवेंशन, निवारण, मतलब सॉइल इरोजन का क्या निवारण है, क्या रास्ता है, इसको देखेंगे। वी लूज अ वास्ट एरिया ऑफ फर्टिलाइज लैंड ड्यू टू सॉइल इरोजन एवरी ईयर। हर साल बहुत बड़े पैमाने पे सॉइल इरोजन होता है। सो इसलिए वी शुड टेक सुटेबल स्टेप टू चेक सॉइल इरोजन। इसलिए हमको कुछ सम सुटेबल मतलब सही तरीका, सही स्टेप उठाने की ज़रूरत है। किसके लिए? सॉइल इरोजन के, मिट्टी कटाव के लिए। सम स्टेप टू प्रिवेंट और कंट्रोल सॉइल इरोजन। कुछ स्टेप्स हैं जो प्रिवेंट कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं मिट्टी के कटाव को। आर एफॉरेस्टेशन,
एफॉरेस्टेशन इज मीन्स सैपलिंग ऑफ मेनी प्लांट इन वन टाइम इज कॉल्ड एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन होता है पेड़ों का लगाना, जैसे वनावरण जिसे कहते हैं। एफॉरेस्टेशन मतलब वनावरण, मतलब बहुत सारे वन होते हैं। सुटेबल फार्मिंग मेथड और सुटेबल जो सही तरीका है फार्मिंग का वो प्लेनिंग डैम्स और एम्बैंकमेंट ऑफ स्टॉप फ्लडिंग और एम्बैंकमेंट बांध बना करके, एम्बैंकमेंट बना करके आप फ्लड को रोक सकते। प्रिवेंशन ऑफ ओवरग्रेजिंग, या फिर ओवरग्रेजिंग मतलब अत्यधिक चरने से रोक सकते हैं। अब आगे देखिए सॉइल पॉल्यूशन में हम देखेंगे सॉइल पॉल्यूशन। एडिशन ऑफ हार्मफुल केमिकल एफ्लुएंट प्रवाह। अब एडिशन ऑफ हार्मफुल केमिकल इन्फ्लुएंट एंड सॉलिड वेस्ट ऑफ सॉइल। अब देखिए एडिशन ऑफ हार्मफुल केमिकल मतलब किसमें, सॉइल में अगर हम हार्मफुल केमिकल का प्रभाव करते हैं या वेस्ट मटेरियल प्रभाव अल्टर्ड, तो क्या होता है, बदल जाता है द केमिकल नेचर ऑफ सॉइल एंड रिड्यूस इट्स प्रोडक्टिविटी। उसकी केमिकल नेचर बदल जाती है, जो रासायनिक प्रकृति है वो बदल जाता है और रिड्यूस इट्स प्रोडक्टिविटी, और उसकी उत्पादकता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दिस इज अ सॉइल पॉल्यूशन। यही क्या होता है, इसी को क्या कहते हैं, सॉइल पॉल्यूशन। द कंसर्न ओवर सॉइल पॉल्यूशन। अब सॉइल पॉल्यूशन पे कंसर्न करने की ज़रूरत है, बात करने की ज़रूरत है। इस सीरियस एज इट कैन लीड टू हेल्थ रिस्क। ये क्या होगा, लीड टू हेल्थ, रास्ता दिखाना, मतलब आज जो आगे रहेगा, जो लीड करेगा, उसको ये बात करने की, सोचने की, चिंतन करने की ज़रूरत है कि ये हमारे हेल्थ के लिए क्या है, रिस्क है, खतरा है। फ्रॉम डायरेक्ट कॉन्टेक्ट, या फिर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आने से, एंड बाय द कंटेमिनेशन ऑफ वाटर सप्लाई, या फिर दूषित पानी के सप्लाई से। सॉलिड गैस कंटेन बाय द वेरियस सोर्स लाइक इंडस्ट्रीज ऑफ एफ्लुएंस। मतलब अगर हम कंटेमिनेंट की बात करें, जो गंदे पानी होते हैं उनकी बात करें, ये कहाँ कहाँ से आते हैं, इंडस्ट्रीज अफेक्ट, इंडस्ट्रीज के प्रभाव से, लैंडफिल्स, एग्रीकल्चर्स, केमिकल्स, एयर एंड वाटर पॉल्यूशन, इन सब चीज़ों से आते हैं। दिस कैन चेंज द केमिकल नेचर ऑफ सॉइल। और ये क्या करते हैं, सॉइल के केमिकल नेचर को चेंज करते हैं। अफेक्ट ऑफ इट्स प्रोडक्टिविटी, तो क्या करते हैं, ये अफेक्ट करते हैं किसके, इसके प्रोडक्टिविटी की, सॉइल की प्रोडक्टिविटी जो होती है उसको अफेक्ट करते हैं। देखिए बच्चों आगे देखिए, अब इसमें हम प्रिवेंशन ऑफ सॉइल के बारे में, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। अब प्रिवेंशन ऑफ सॉइल पॉल्यूशन